डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार भारत का अपमान कर रहे हैं। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान भाजपा के एक नेता ने किया, उसको अब तक पद से बर्खास्त नहीं किया गया है। अदालत ने सख्त तेवर अपनाए हैं। इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री खामोश हैं। इन तमाम मुद्दों पर गोदी मीडिया डिबेट नहीं करना चाहता है। और भाजपा क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शिगुफा जारी किया है, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि विपक्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर पर सबूत की मांग कर रहा है। निहायत ही शर्मनाक और झूठ, और इस झूठ को देश के सामने रखा है भारतीय जनता पार्टी के विवादास्पद और पलटू प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने। शहजाद ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अदालत ने सोफिया कुरैशी के अपमान पर सख्त तेवर अपनाए हैं। एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बड़ा सवाल, क्या कुंवर विजय शाह को गिरफ्तार किया जाएगा या मध्य प्रदेश सरकार उन पर हाथ नहीं रखेगी, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि एक आदिवासी नेता की है, एक ट्राइबल नेता की है। यह वो व्यक्ति है दोस्तों जिसका एक बहुत ही विवादास्पद इतिहास है, जिसने शिवराज सिंह चौहान की पत्नी का भी अपमान किया था। मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, किस तरह से अदालत ने सख्त तेवर अपनाए। आपकी स्क्रीन पर कल अदालत ने क्या क्या कहा। मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 196 1 बी और 197 1 सी के तहत मामला दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई आज सुबह ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद हुई। बीएनएस की धारा 152 उन हरकतों को अपराध मानती है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा बने, जैसे देश से अलग होने की बात करना, हथियारबंद बगावत को बढ़ावा देना या कोई भी देश विरोधी गतिविधि चलाना या उसका समर्थन करना। यह दरअसल पुराने देशद्रोह वाले कानून आईपीसी की धारा 124 ए की जगह ले चुका है। बीएनएस की धारा 196 1 बी का मतलब है लोगों के बीच दुश्मनी फैलाना। वहीं 197 1 सी उन हरकतों से जुड़ी है जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ जाती है। अदालत में जस्टिस श्रीधरन ने कहा, अभी रजिस्टर करो एफआईआर, कल पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं। मगर सबसे शॉकिंग बात, अब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खामोश हैं। गोदी मीडिया के किसी गुर्गे, किसी पापा की परी, किसी न्यूज चैनल ने इस पर डिबेट तक नहीं किया दोस्तों। आज देश के सामने कई सवाल मुबाहे खड़े हुए हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत का अपमान कर रहा है, उसको लेकर सवाल है। एक नहीं दो नहीं चार बार डोनाल्ड ट्रंप यह कह चुके हैं कि इस मुद्दे पर उसने मध्यस्थता की। डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर तोल रहे हैं। मगर साहब, मजाल है कोई गोदी मीडिया इस पर डिबेट करें, और प्रधानमंत्री अब तक खामोश हैं और भाजपा इस मुद्दे पर झूठ बोल रही है। आपने तिरंगा यात्रा शुरू की है और तिरंगा यात्रा शुरू होते ही पहले कुंवर विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करते हैं और उसके बाद शहजाद पूनावाला झूठ बोलता है। शहजाद पूनावाला का बयान आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, आज पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तिरंगा यात्रा के जरिए हमारी सेना को सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद आदमपुर एयरबेस गए और जवानों का हौसला बढ़ाया, लेकिन उसी वक्त आप देख सकते हैं सबूत गैंग फिर से एक्टिव हो गया है। सेना ने खुद वो वीडियो फुटेज जारी किए हैं जिसमें दिखाया गया है कि आतंकियों के ठिकानों पर कैसे हमला हुए। सबूत भी हैं, हाई क्वालिटी फुटेज भी है, फिर भी सेना की बातों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सरासर गलत दोस्तों। यहां पर पूनावाला यह भी कहता है कि यही पार्टी पहले सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाती थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल करती थी। इससे साफ है कि इंडी गठबंधन का एक ही मकसद है, पहलगाम हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, उसका नैरेटिव फैलाना और सेना पर सवाल खड़े करना। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, भारत के नैरेटिव को कौन बर्बाद कर रहा है? भारत की पारंपरिक सोच को कौन बर्बाद कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर माप रहे हैं, एक ही पैमाने पर रख दिया है। एक तरफ एक पीड़ित देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश। देखिए साहब, कतर पहुंचने से पहले सऊदी अरब के बाद फिर से उन्होंने बयान दिया, सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी मध्यस्थता की वजह से शांति हुई, जिसे भारत इनकार कर रहा है, मगर प्रधानमंत्री खामोश हैं। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, सुनिए। Minimal, you could have millions of people killed.
and with one shot, two shots, and I just thought it was something we could get involved in, and I did a good job, Marco did a good job, and JD did a good job. We sort of were a team, and we, I think, convinced them to let's have peace and let's go and make trade deals. If we can make trade deals, we like that much better than nuclear weapons, and that was... आज इस मुद्दे पर कांग्रेस कुछ कठिन सवाल पूछ रही है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति के क्या माध्यम से हुई और इन सीज फायर की क्या शर्तें थी। सुनिए पवन खेरा किस तरह से भाजपा सरकार को घेर रहे हैं। तो आप कृपया करके ये बताइए कि सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप जी के माध्यम से क्यों हुई अमेरिकी राष्ट्रपति जी के यहां से। आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि सीज फायर की शर्तें क्या थी। आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि पहलगाम के आतंकवादी कब भारत को सौंपे जाएंगे, क्या ये सीज फायर की शर्तों में शामिल था। आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि जो बाकी आतंकवादी हैं जिनके नाम पूरा विश्व जानता है और पूरा विश्व यह भी जानता है कि वो पाकिस्तान की शरण में हैं, क्या उन्हें भारत को सुपुर्द किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा। ये तमाम सवालों के जवाब आवश्यक थे। लोगों में इस बात को लेकर भी हैरत है कि भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में कैसे तोल दिया गया है और अमेरिका ऐसा बार बार कर रहा है, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। यही सवाल आज कांग्रेस उठा रही है। न केवल कश्मीर के मामले में मध्यस्थता की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने की बात की। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक तराजू में तोलने की बात की। मोदी जी को स्वीकार हो सकता, हमें स्वीकार नहीं है, हम विपक्ष में है, लेकिन हम नहीं मानते इस बात को। यह कैसे हुआ और यह स्वीकार कैसे किया प्रधानमंत्री ने और देश की सरकार ने। अमेरिका की भूमि से, अमेरिका की धरती से डोनाल्ड ट्रंप घोषित करते हैं सीज फायर कि उन्होंने करवाया। जैसा कि जयराम जी अभी बता रहे थे, सऊदी अरेबिया की धरती से करते हैं, जमीन से करते हैं, हवा से भी करते हैं, हवाई जहाज में बैठकर भी यही टिप्पणी कर रहे हैं कि साहब मैंने कराया। सवाल उठाए गए आज की कांग्रेस की जो इस बैठक में भी कि चुप्पी क्यों है। सरकार के वरिष्ठतम जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, एक शब्द इसके बारे में नहीं बोले। विदेश मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और इसी से बचने के लिए इस तरह की तमाम बातें की जा रही हैं। आज कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर रख रहे हैं। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. My administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. It was a very important process. We got involved with India and Pakistan. I think convinced them to let's have peace and let's go and make trade deals. कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं, मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र क्या कर रहे हैं दोस्तों, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। आपकी स्क्रीन पर यह देखिए, Adani Digital Labs partners with Dragon Pass to elevate airport lounge and travel experiences. दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी ड्रैगन पास के साथ साझेदारी कर रहे हैं, जो कि एक चाइनीज कंपनी है।
दुनिया इस बात को बखूबी जानती है दोस्तों कि टर्की और चाइना, इन दो देशों ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की। टर्की के खिलाफ तो हम सख्त तेवर अपना रहे हैं और अपनाना भी चाहिए, मगर दूसरी तरफ जब चाइना ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, गौतम अडानी ड्रैगन पास के साथ साझेदारी की घोषणा कर रहे हैं। मुझे बताइए दोस्तों, क्या इन मुद्दों पर डिबेट्स नहीं होने चाहिए? आज चीन के मुद्दे पर अधिकतर चैनल्स खामोश हैं। चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। डोनाल्ड ट्रंप की दबंगई पर नरेंद्र मोदी खामोश हैं। सोफिया कुरैशी के अपमान पर प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। और दूसरी तरफ उनके परम मित्र गौतम अडानी ड्रैगन पास के साथ एयरपोर्ट लाउंज में आपके एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए एक साझेदारी की घोषणा करते हैं। इस देश में हो क्या रहा है दोस्तों? यह सवाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बताइए। यह सवाल कांग्रेस उठा रही है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, उधर हमारी वीर सेना लड़ रही थी, इधर मोदी जी के परम मित्र अडानी चीन की कंपनी ड्रैगन पास के साथ हवाई अड्डों और डिजिटल सेवाओं के लिए समझौता कर रहे हैं। देश से बड़ा व्यापार। सवाल बहुत सरल है दोस्तों, और सवाल वाजिब भी है। क्या देश से बड़ा व्यापार है? क्या देश से बड़ा गौतम अडानी है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, वो चीन जिसने पाकिस्तान की मदद की, वो चीन जिसकी तकनीक ने भारत के लिए इस संघर्ष में दिक्कतें पेश की, उस चीन के साथ गौतम अडानी समझौते की घोषणा कर रहे हैं। क्या इस सरकार के दाएं हाथ को नहीं पता कि उसका बायां हाथ क्या कर रहा है? बताइए, सवाल तो किया जाएगा ना। सबसे बड़ी बात, देश के सूचना और प्रसारण मंत्री देश की मीडिया की तारीफ कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं। जिस मीडिया ने भारत की नाक कटवा दी, जो मीडिया झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहा था, जो मीडिया ऑपरेशनल डिटेल्स, सेना के ऑपरेशंस को देश के दुश्मन के सामने रख रहा था, देश के सूचना और प्रसारण मंत्री इसकी तारीफ कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं। सुनिए, आईएनबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं। प्रिंट मीडिया हो, रीजनल चैनल्स हो, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के साथ समय देश के सेनाओं के साथ खड़े होके एक साथ मेहनत की, और वो जज्बा जो राष्ट्र का था, वो जज्बा आपने दिखाया। आप सबको भी सल्यूट। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप जानते हैं कल इन्होंने घोषणा की थी, टर्की की एक समाचार एजेंसी है जिसका नाम है टीआरटी, और चाइनीज न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स। अचानक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इन दोनों पर पाबंदी लगा दी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, 4 घंटे बाद उस पाबंदी को हटा भी दिया। ये कौन फैसले ले रहा है, मैं समझना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हमें यह पता चलना चाहिए कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। इसलिए मैं इस पाबंदी के पक्ष में नहीं था, मगर यह मेरी निजी राय है। सवाल यह है कि सरकार को ये मशवरे कौन दे रहा है। पहले आप ग्लोबल टाइम्स और टीआरटी पर पाबंदी लगाते हैं और फिर 4 ही घंटे में उस पाबंदी को हटा देते हैं। ये कौन फैसले ले रहा है? ये एड हॉक फैसले कौन ले रहा है? यानी कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कुछ भी चल रहा है दोस्तों इस देश में, लगातार चल रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह देश की अस्मिता का सवाल है, यह भारत के सेना के शौर्य का सवाल है, यह देश की सुरक्षा का सवाल है। देश के सूचना और प्रसारण मंत्री गोदी मीडिया की तारीफ कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं उनकी क्या हरकतें रही हैं। आपके सामने मैंने अपने मंच पर सब दिखाया। सबसे बड़ी बात यह, वो कायर गोदी मीडिया है जो कर्नल सोफिया कुरैशी के मुद्दे पर, उनके अपमान पर डिबेट तक नहीं करता है। अगर आप भूल गए हो तो विजय शाह ने क्या कहा था दोस्तों, सबसे पहले आइए सुनिए क्या कहा उन्होंने जब उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे,
इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। और बात वहां नहीं रुकी थी। उसके बाद माफी भी कैसे मांगी थी ये भी देखिए। ये व्यक्ति हंस रहा था, मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आप में से जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा फिर से देखिए। जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना। क्या इन मुद्दों पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? कितने मुद्दे हैं आपके सामने? डोनाल्ड ट्रंप जो भारत का लगातार अपमान कर रहा है, नो डिबेट्स। कर्नल सोफिया कुरैशी, उनका अपमान हुआ, प्रधानमंत्री की चुप्पी, नो डिबेट्स। सरकार की मीडिया पॉलिसी, पहले बैन लगाओ 4 घंटे बाद बैन हटा दो, नो डिबेट्स। गौतम अडानी चाइनीज कंपनी ड्रैगन पास के साथ साझेदारी की घोषणा कर रहे हैं, नो डिबेट्स। ये सब वाजिब मुद्दे हैं दोस्तों, और जो मुद्दे मैं आपके सामने रख रहा हूं सब तथ्यों पर आधारित हैं। ये मुद्दे हैं और इनसे बचा नहीं जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।